अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो हमने आज सीखना है कि आपने किस तरह से चेक करना है कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो कौन सा जनरेशन है, आपने कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप किस तरह से जान सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश कर लेना है। ठीक है, यहाँ से। और इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, आप F5 से भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप F5 को क्लिक करें तो ये होता जाएगा फ्रेश। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस पीसी पे जो है वो राइट क्लिक ले लेना है। ठीक है, इस तरह से। और आपको यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा, आपने इस प्रॉपर्टीज़ को जो है वो क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब आपको ये ऊपर जो दिखाई देगा अबाउट। ठीक है, अब ये इस कंप्यूटर या इस लैपटॉप के है, जो भी आपका सिस्टम है, ये उसी के मुतालिक जो है वो आपको बताएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे आ जाना है। ठीक है। और यहाँ से आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो है डिवाइस नेम। ठीक है, ये मैंने अपना नाम रखा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आप डिवाइस नेम को किस तरह से जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। जब भी आप कोई नया लैपटॉप या पीसी लेते हैं तो उस पे उस बंदे ने अपना नाम रखा होता है या अपनी जो है वो ब्रांड का नाम रखा होता है। ठीक है। अब हमने चले जाना है दूसरी चीज़ पे जो हमारे साथ प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका प्रोसेसर और आपकी जनरेशन आपको दिखाई देता है कि आपने, ठीक है, आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है और कौन सी जनरेशन है आपका सिस्टम। तो यहाँ पे आपको इंटेल आर कोर TM1i7, यानी हमारा जो सिस्टम है वो कोर i7 है। ठीक है, आपको इस बात की समझ आ चुकी है कि हमारा जो सिस्टम है वो कोर i7 है। इसके बाद आपको ये हिंसा दिखाई देगा 4500। ठीक है, सीपीओ। अच्छा, अब ये जो इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, ये 5 से इस तरफ, ये वाला। ठीक है, ये आपको दरअसल जनरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि आपका जो जनरेशन है वो कौन सा है। यहाँ पे अगर 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, ठीक है, 11 लिखा हो, जो भी लिखा हो, लेकिन ये जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, अगर 11 हो या 10 है तो फिर उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, बात आती है ना। अगर 8 हो तो फिर सिंगल, अगर इससे कम हो तो 5 4, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट डिजिट है ये आपको बताता है कि आपका जनरेशन ये है। ठीक है, तो इसको हमने क्लियर कर लिया। अब हमने नीचे चले जाना है इंस्टॉल्ड रैम। ठीक है, अब आपके पीसी या कंप्यूटर, आपके सिस्टम में कितना रैम है। ठीक है, आपके पास दो तरह की स्टोरेज होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट। ठीक है, अब ये जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दरअसल आपको आप जब भी कोई आप सिस्टम ऑन करते हैं, अब सपोज करें मैंने ये चीज़ ओपन की है आपके सामने, ये सेटिंग, अब इस वक्त रैम में जो अपलोड हो चुका है वो सेटिंग है। ठीक है, अब ये मुझे सेटिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये सीधा सेटिंग को जो है ऑफ करके दोबारा इसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो रैम हमारे साथ टेम्परेरी यानी स्टोरेज होता है। जब भी आप कोई सिस्टम और रन करते हैं, यानी सपोज करें आप कोई भी सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको रेंडमली जो है वो आपको इसको एक्सेस कर देता है और आपको उसको डिस्प्ले कर लेता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं गेम प्ले करूंगा, अब सपोज करें मैंने इसको यहाँ से मिनिमाइज किया है, तो अब रैम ने जो है इसको दोबारा जो है वो लिव नहीं किया। ठीक है, अब सपोज करें यहाँ से मैं कोई फेसबुक ओपन कर लेता हूँ या कोई और चीज़, यहाँ से मैंने सपोज करें गूगल को ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब इस वक्त हमारे साथ ऐसा हुआ कि अब जो रैम होता है उसमें गूगल के जो है वो स्टोरेज बन गया है और वो मुझे रैंडमली ये दिखाई दे रहा है। तो इसका यही काम होता है। ठीक है, ये डिवाइस आईडी हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हो गई। अब जो हमारे साथ सिस्टम टाइप आता है, ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब एक हमारे साथ हो सकता है 64 बाइट। ठीक है, अब आते हैं कि आपने डिवाइस का नेम किस तरह से चेंज करना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो है रीनेम दिस पीसी, ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब जो मेरा कह रहा है कि करंट पीसी नेम जो है वो ये है, मैंने अपना नाम लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, जस्ट मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। सपोज करें आपका कोई भी नाम हो या आप किसी भी चीज़ का आप अपने ब्रांड का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, आप अपना लैपटॉप जो है वो बेच रहे हैं, तो आप अपनी दुकान का जो आपका ब्रांड शॉप होता है वो आप उसका नाम लिखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ से नेक्स्ट, और इस तरह से आपने अपना जो आपकी डिवाइस का नेम है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक,
कि जस्ट आपको अपनी पीसी या अपनी जो आपका लैपटॉप होता है, जो भी आपका सिस्टम होता है, आप उसके मुतालिक जो है वो जान सके। ठीक, सिस्टम के बारे में इतना पता हो कि आपका सिस्टम कौन सा है, किस तरह से है, और आपके जो है वो सिस्टम में कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये होता है कि आप जब भी कोई कंप्यूटर या पीसी जो है बाई करना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।